चलिए बस अब हम स्टार्ट करने लगे, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं इस टाइम क्लास में, काउंट करके बताओ जरा। सेवन। ओके, आज ऐसे हुआ कि मैंने ना एब्डोमेन कराना था और मैं ना नीचे से स्टार्ट किया। मैंने कहा वो स्टार्ट एंड से करना है, तो वो बाद में मैंने देखा, मैंने कहा ये तो हमारा थॉरेक्स प्रिपेयर हो गया। अच्छा चलो थॉरेक्स बाद में करेंगे अगर किसी को करना हुआ, ठीक है। और अभी हम एब्डोमेन से ही स्टार्ट करते हैं। एब्डोमेन एब्डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबा भी है, पेल्विस पेरिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एब्डोमेन। देखो एब्डोमेन में सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, और रिंग्स जोन से आपके, ठीक है, ये दोनों चीजों का आइडिया होना चाहिए। स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, फिर आपके आते हैं ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल किधर गया, इंटरनल ऑब्लिक, और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये इंटरनल ऑब्लिक, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस एंड देन पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। तो जो आपका डीप रिंग है ना, एक लैंडमार्क है ये, ठीक है। एफेमरल वेसल का क्या था आपका, मिप था, मिड इंक्वाइनल पॉइंट। दूसरी चीज है ये आपकी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ये इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है ना। इसके साथ दो ट्रायंगल्स पड़े हैं। एक है आपका मीडियल ट्रायंगल जो कि आपका ट्रायंगुलर शेप है, जिसे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग या हेजलबैक ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है आपका ये वाला ओवल शेप्ड जो कि है डीप इंग्वाइनल रिंग, जो किसके डिफेक्ट है बताएं, DOFT, DOFT डीप रिंग। डी दो इकट्ठे नहीं आते, तो इधर से आपका कौन सा इंग्वाइनल हर्निया जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डी से जी, डी से डीप, आई से इनडायरेक्ट, ओ से ये ओवल शेप ओपनिंग है, एफ से फेशिया, टी से ट्रांसवर्सालिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफेक्ट है। सबसे पहले ये MCQ आ गया, या वो डीप कहेगा, ठीक है, इधर से पूछ लेगा, इनडायरेक्ट जाता है, एक MCQ। दूसरी चीज किसका ये डिफेक्ट है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस का, दूसरा MCQ। तीसरा आपका आ जाता है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये कहाँ पे डिफेक्ट है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस। जी ये देखो ना, ये प्रॉपर ये नजर भी आ रहा है ये, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस है ये, ठीक है, वहां पे डिफेक्ट है। तो सुपरफिशियल में से कौन सा हर्निया जाएगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट, ठीक है। इसमें से कौन कौन से, ये देखो ये जो कंटेंट कौन कौन से निकलते हैं, मेल में क्या फीमेल में क्या, मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड और फीमेल में जो है वो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस विद इलियो ठीक है। देखो मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, ठीक है, और फीमेल में आपकी राउंड लिगामेंट हो गया, और साथ में कौन सा, ओवरी नहीं, यूट्रस। और दूसरी, क्योंकि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का क्या है, इंट्रा और एक्स्ट्रा जो पेल्विक है ना, ठीक है, वो है एक्सटेंशन है। अच्छा दूसरी चीज इलियो इंग्वाइनल नर्व, हाइपोगैस्ट्रिक नहीं कहना, ठीक है, इलियो इंग्वाइनल, इधर बनी ही नहीं हुई। अच्छा चलो, इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। अब ये सारा हमारा हो गया इधर। बाकी ये कह देते हैं बात दफा जी। मैडम मैंने ये पूछा था कि एक MCQ में लिखा होता है कि जो इसके कंटेंट में क्या है कैनाल में, तो उसमें इलियो इंग्वाइनल का ऑप्शन दिया होता है, लेकिन एक में ये होता है कि अगर फीमेल कंटेंट में देखा जाए तो राउंड लिगामेंट के साथ इलियो इंग्वाइनल है। क्या मेल और फीमेल दोनों में इलियो इंग्वाइनल नर्व है? अच्छा, ये हमारे टाइम पे भी हमें यही होता था, लेकिन फीमेल में राउंड लिगामेंट के साथ इलियो इंग्वाइनल, मेल में सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ आ रहे हैं जो CPSP की कीज हैं। जी जी, लेकिन कंटेंट में भी लिखा हुआ है एक जगह पे। लिखा होगा, लेकिन जो कीज है ना, जो सॉल्व्ड MCQs हैं, वहां पे सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा चलो, तो और हमने सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड करना है, इलियो इंग्वाइनल मेल्स के लिए नहीं करना। देखें डॉक्टर रूज, मैंने जो देखा हुआ है, मैं अपने नॉलेज से कह रही हूँ कि जब मैंने MCQ सॉल्व किए, उधर हमें स्पेसिफिकली कहा गया कि आपने सिर्फ उसके लिए स्पर्मेटिक कॉर्ड करना है, उसके साथ इलियो इंग्वाइनल नहीं करना, ठीक है।
ओके जब तक ये की है तब तक तो यही की है, अब आगे चेंज हो जाए तो वो फिर भाई अपनी लक की बात है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी हम ना इंग्वानल कैनाल का जो मैं बेसिकली कल पूछ रही थी ना, फेमरल कैनाल तो वैसे मुंह से निकल गया, मैं इंग्वानल कैनाल के उस टाइम पे सोच रही थी कि आपने वो बताने हैं, ठीक है। तो देखो, इंग्वानल कैनाल की बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो अगर आप वैसे ही देखो, बेसिकली कैनाल कौन सी चीज है, कैनाल है ये जो आपका ये राउंड जोन सी ओपनिंग है ये, और ये जो आपकी ट्रायंगल ओपनिंग है ये वाली जोन सी चीज है ये कैनाल है, ठीक है। तो कैनाल का खुद ही सोचो, आगे आपके पास ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, पीछे आपके पास ये ट्रांसवर्स और इंटरनल वाले आ रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से भी आपके पास यही आ रहे हैं, नीचे जो सा ये वाली साइड। अच्छा, ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये कौन सी मसल का होता है बताओ, एक्सटर्नल से होता है, इंटरनल से होता है या ट्रांसवर्स से होता है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से, ठीक है। तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट है और दूसरा कौन सा था, लेक्यूनर लिगामेंट। लेक्यूनर लिगामेंट क्या होता है, उसका मीडियल डिफ्लेक्शन होती है। एग्री करते हैं सब? इधर शायद मैंने लगाया भी हो। हाँ ये देखो, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, प्यूबिक जोन से आपके ट्यूबरकल है, प्यूबिक सिम्फिसिस की बात नहीं कर रहे। यहाँ से ये मीडियल जो आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक की बेसिकली ओरिजिनेशन जोन से है ना, इसकी ओरिजिन बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट का वहां से। तो ये जोन से आपको इंग्वाइनल लिगामेंट देगा, इसकी मीडियल डिफ्लेक्शन लेक्यूनार लिगामेंट है और पीछे जाके ये पेक्टिनियल लिगामेंट देगा, ठीक है। तो जो आपका कैनाल है, कैनाल में आपकी जो, अब कैनाल कहाँ लगाई थी मैंने, ये है कैनाल, ठीक है। तो कैनाल में आपका एंटीरियर एपोन्यूरोसिस आएंगी। एक्सटर्नल ऑब्लिक होते हैं बेसिकली, वैसे दो मसल्स की एपोन्यूरोसिस है। कौन कौन से मसल एपोन्यूरोसिस है? नजर आ रहा है ना? वैसे एक्सटर्नल ऑब्लिक ज्यादातर बोलते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस, एंटीरियर वॉल। पोस्टीरियर में क्या आपका कॉन्जॉइंट टेंडन, जो किससे बनता है? इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स अब्डोमिनस। ठीक है, और साथ में इसकी फेशियल कवरिंग भी है पोस्टीरियर में, फेशियल ट्रांसवर्सालिस, ठीक है। अच्छा, सुपीरियरली क्या है आपका, रूफ जोन सी है, रूफ पीसी से है, फ्लोर किससे है? फ्लोर इंग्वाइनल लिगामेंट, और रूफ जो है वो आर्किंग फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, आर्चिंग फाइबर ऑफ आपके ऑब्लिक ट्रांसवर्सालिस, इंफीरियर जो रूफ फ्लोर है वो आपके इंग्वाइनल और लेक्यूनार लिगामेंट, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है भूलना नहीं चाहिए। हमारी केनाल हो गई, हमारे ये हो गए क्या कहते हैं, हर्नियाज हो गए, हमारे रिंग्स हो गए, ठीक है। अब हाँ एक चीज रहेगी, अब रिलेशन की बेसिकली जब मैं बात पूछ रही थी, तो इंटरनल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। तो इन इसके मीडियल कौन सा पड़ा हुआ ट्रायंगल और इसके लेटरल कौन सा पड़ा है? पहले मुझे बताओ मीडियल कौन सा पार्ट है, ये कौन सा, लेटरल है मीडियल है? ये वाला पार्ट मीडियल। मीडियल है। ये वाला पार्ट क्या है? लेटरल। लेटरल किसके, इस वेसल के? वेसल्स के। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे बताओ जो ट्रायंगल है, लेट्स सपोज मैं पूछती हूँ राउंड वाला जोन सा है आपका, डॉफ्ट वाला है, फेशियल ट्रांसवर्सालिस वाला जो कि डीप है, वो किधर पड़ा है वेसल के? वो वेसल के लेटरली पड़ा है। वेसल के लेटरली पड़ा है, ठीक है। और जो आपका ट्रायंगुलर वाला है हेजलबैक, वो किधर पड़ा है? वो मैम इसके मीडियली। मीडियली पड़ा है। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका ये वाला रिंग है, जो डीप रिंग है, वो वेसल के किधर पड़ा है, मीडियल या लेटरल? वेसल रिंग, के मैम, हाँ जी, वेसल के लेटरली पड़ा है। ये किसने जवाब दिया? रिंग का रिलेशन पूछ रही हूँ, वेसल से क्या है? वेसल के तो चलो मीडियल। लेटरली पड़ा है, रिंग पूछ रही हूँ वेसल के किधर पड़ा है? ठीक 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 मैम, वो मीडियली होगा। वो मीडियल है, मैं रिंग का रिलेशन पूछ रही हूँ, मैं वेसल नहीं पूछ रही, वेसल के रिंग लेटरल आप क्या पड़ा है? रिंग जो है वो वेसल के कहाँ पे है, ठीक है समझ आ गई। हाँ जी, रिंग कहाँ पे पड़ा है? लेटरली मैम। अच्छा ठीक है, मीडियल। वेसल के, ठीक है ठीक है ठीक है। मीडियल। वेसल के लेटरल है आपका रिंग, ठीक है, ये वाला डीप वाला, और जो रिंग डीप है रिंग खुद वो, है, खुद वो जो है हाँ, उसके वो है। उसका मीडियल उसके मीडियली जोन सी वेसल पड़ी है, ठीक हाँ है। जी। हाँ वो जी वो। हाँ वो एक है ना, वो कहते हैं कि घर का है, कहते हैं मस्जिद के सामने, कहते हैं मस्जिद का है, कहते हैं घर के सामने, ये वो वाला हिसाब है, ठीक है। जी मैम।
चलो अच्छा, बस क्वेश्चन की स्टेम समझनी है, ठीक है, कि वो मस्जिद पूछ रहे हैं या घर पूछ रहे हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो, वो जो स्पर्मेटिक जो आपकी थी ना स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। अब देखो पेराइटल पेरिटोनियम, मैंने उस दिन कहा आप लोगों को, जो गबरनैक्यूलम है ना वो डिसेंड करता है, टेस्टिस की डिसेंड में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो पेरिटोनियल फोल्ड होता है, ठीक है, जो कि बाद में रूडिमेंट्री हो जाता है। और उसका रेमिनेंट मेल में क्या है, स्क्रोटल लिगामेंट। फीमेल में क्या है, अपर और लोअर पार्ट है। अपर में क्योंकि ओवरीज पड़ती है और लोअर में आपका यूट्रस पड़ता है, तो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी और यूट्रस होगा, ठीक है। गबरनैक्यूलम की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, और साथ में क्रिप्टोकाइडिज्म अनडिसेंडेंट टेस्टिस लीड्स टू व्हाट, मैलिग्नेंसी। एक एमसीक्यू ये आता है। अभी मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है एक्स्ट्रोफी और जो हाइपोस्पेडियास था उसका क्या था, वो हमारा उसी तरह ही रह गया, मैंने असाइनमेंट दी थी वो। अच्छा चलो, पेराइटल पेरिटोनियम, पहले हम स्किन से स्टार्ट करते हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस फेशिया, ट्रांसवर्स सैलिस, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू है, और फिर आपकी पेराइटल पेरिटोनियम है। जो ये आपका फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस है ना, ठीक है, और जो आपका है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है ना, ये वाला, ये आगे एक्सटेंड नहीं करता आपकी स्क्रोटल रीजन में, ठीक है, ये वाला। तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो जो एक एमसीक्यू टाई और आइस करते हो ना आप लोग, ठीक है, आइस टाई, तो उसमें बेसिकली फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस आता है, फेशिया एब्डोमिनस नहीं आता। मोस्ट कॉमनली गलत होने वाला आंसर वो यही है कि बच्चे जो उनसे उधर जाके फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस एब्डोमिनस मसल उठा लेते हैं, नहीं, फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस उठाना है, ठीक है। अब वो क्या, जब ये नीचे जाएगी आपकी ये स्क्रोटल, अच्छा स्क्रोटल एरिया में स्क्रीन शो हो रही है भाई। अच्छा स्क्रोटल एरिया में जब ये वाला सारा कंटेंट जाएगा ना, तो फिर वो नीचे जाके क्या देगा, देखो। एक तो डेट्रूसर मसल होते हैं, एक डॉर्टस मसल होते हैं। डॉर्टस जो से वो आपके स्क्रोटम में होते हैं, डेट्रूसर कहाँ पे होते हैं, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अच्छा जी चलो, अब हमने बात की कि जब डॉर्टस मसल्स आ गए, अब बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रोटल एरिया आ गया। अब इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, तो अंदर की तरफ से, बाहर से चलो, स्क्रोटम, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर आपका क्या है, क्रीमेस्टेरिक फेशिया, और फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया अगर हम पीछे से देखो, फॉलो करें, ये ग्रीन लाइन, तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया किसकी एक्सटेंशन है, एक्सटर्नल ओब्लिक की, ठीक है। इसको हमने फॉलो कर लिया, अब हम आगे फॉलो करते हैं। अच्छा एक्सटर्नल के बाद आ गया आपका, एक्सटर्नल के बाद आ गया आपका आइस और टाई, क्रीमेस्टेरिक, ठीक है। अब क्रीमेस्टेरिक को पीछे फॉलो करो, ये देखो, ये क्रीमेस्टेरिक जा रहा है। मेरा पेन शो ही नहीं हो रहा, ज्यादा पतला हो गया। अच्छा ये जोन सा आपका ये वाला है क्रीमेस्टेरिक, इसको फॉलो करो, ये किधर जा रहा है, इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। और फिर आप अगर अंदर आ जाओ, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये वाला, ये फॉलो करो, तो ये कहाँ, ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस, समझ लग गई अब, ठीक है। तो अगर ये इसके एक्सटेंशन पूछे स्क्रोटम मेन सब की, तो इधर निमोनिक रख लिख लो, आइस टाई, वैसे मैंने दिखा भी दिया है। ई से आपकी क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ई से आपका क्या है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। आई से आपका कौन सा है, इंटरनल, और सी से क्रीमेस्टेरिक, टी से आपका क्या है, ट्रांसवर्स सेलिस जोन सा, और आई से आपका इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। तो आई टाई आपका पूरा हो जाता है। आगे चलें, इधर से ये आता है, ट्यूनिका वेजिनैलिस का आता है, ठीक है, कि वो पेरिटोनियम और साथ में गबरनैक्यूलम से एसोसिएटेड है। अब ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या है, डीप इनग्वाइनल रिंग हो गया, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग हो गया, यहाँ पे आपके ये चार है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। आगे चलें तो ये सारा कुछ हो गया, वापस आ जाओ उधर, ये भी सब कुछ हो गया। टेस्टिस की कवरिंग, ठीक है, ये देखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड, टेस्टिस, उसके ऊपर एपिडिडमिस पड़ी होती है, जहाँ पे क्या होते हैं कि पार्शली वो मूवमेंट होती है स्पर्म्स की, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। अच्छा अब हम इसकी लेयर्स करते हैं।
स्किन, डॉटस मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक, क्रीमेस्टेरिक, ठीक है, और वो जो इंटरनल वाला करने के बाद फिर आपकी क्या आती है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, पेराइटल विसरल लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और नीचे अंदर अंदर का सबसे ज्यादा अंदर वाली कौन सी होगी, ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा, वेस्कुलोसा। ठीक है, वेस्क्यूलोजा। अब जो हाइड्रोसील है ना, ये देखो, ये पेराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है, किसकी, ये आपकी वेजिनैलिस की। तो ये पेराइटल को पियर्स करेंगे, यहाँ से ड्रेन करेंगे हाइड्रोसील का जो फ्लूइड कंटेंट है, विसरल पे नहीं जाएंगे, एल्ब्यूजिनिया को नहीं करेंगे, वेस्क्यूलोजा को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आता है कि कौन सी लेयर को, पेराइटल को करोगे, किसको नहीं करोगे, एल्ब्यूजिनिया। पहले एल्ब्यूजिनिया आती है और फिर वेस्क्यूलोजा आती है ना, तो एल्ब्यूजिनिया पहले प्रिवेंट होगी, और अगर लेट्स सपोज ये नहीं दिया हुआ, फिर आप वेस्क्यूलोजा करोगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे ये आता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ये मुझे कोई आंसर करे, इसमें फेमरल आर्टरी कहाँ पे पल्पेट हो रही है, मिड पॉइंट पे या मिड इंग्वाइनल पॉइंट, यहाँ या यहाँ, मिड इंग्वाइनल। जी, मिप याद रखने, मिप छोटे वाला, इधर होती है फेमरल आर्टरी, ठीक है। ये आपका एंटीरियर सुपीरियर से लेकर तो ये जो सा आपका ट्यूबरकल है यहाँ तक के, जबकि जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट, ठीक है, ये यहाँ तक है। जो मिप है ना, वो आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके सिम्फिसिस प्यूबिस तक है, ये भी याद रखना। सिम्फिसिस प्यूबिस तक आपका ये मिप है, छोटे वाला, ठीक है, इसका पाथ लंबा है। अच्छा, ये हो गया। एक आता है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। देखो, एक हाइटल हर्निया है, उधर बेसिकली यही जो आपका पार्ट है ना स्टमक का, ये ऊपर जाते हैं। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, डायफ्राम में एक आपका वो क्लोयर नहीं होगा, प्लूरोपेरिटोनियल जोन से इनकॉम्पिटेंट रह जाएगा, तो इंटेस्टाइन लूप्स अंदर चली जाएंगी, ठीक है। तो इधर जोन से आपको वो जो हार्ट साउंड्स और वो सारी चीजें लाइक बिल्कुल हल्की हल्की सी सुनाई देंगी। एक ये था। इसके बाद दो हर्निया है, ठीक है, एक होता है इंग्वाइनल, एक होता है आपका फेमरल। तो ये प्यूबिक ट्यूबरकल है यहाँ पे, ठीक है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर है और जो मीडियल है वो कौन सी है, अबव एंड मीडियल इज इंग्वाइनल, बिलो एंड लेटरल इज फेमरल, ठीक है। जी सही कह रही हूँ, बॉल बिलो लेटरल इज फेमरल, ठीक है। और जो एमसीक्यू पूछता है वो इसकी नेक का कहता है कि नेक जोन से ना वो स्ट्रेंगुलेट करती है। इसके बाद सिरेटस एंटीरियर मसल क्या करता है, सॉल्टी विंग्स वाला, ठीक है, एबडक्शन अबव 90 डिग्री और विंगिंग ऑफ स्कैपुला, इसकी नर्व डैमेज, ठीक है। नीचे जोन से एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, ये क्या करेगा, जो फोर्सफुल आप जब आरटीए हुआ हुआ है, चेस्ट मूव, एब्डोमेन मूव कर रही है इन आउट, तो वो कौन सा है मसल यूज कर रहा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो ये वाले और ये जो सिरेटस एंटीरियर, ये इंटरडिजिटेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। एक ये आते हैं एमसीक्यू। इसके बाद क्योंकि मैंने ये सारे थ्योरी पॉइंट्स हैं, फिर मैंने जस्ट रीड आउट करने हैं। अच्छा, ये होती है आर्कुएट लाइन, ठीक है, सेंटर में ना आर्कुएट लाइन होती है। आर्कुएट लाइन से अबव क्या है, बिलो क्या है, तो कौन से मसल, देखो हमने एक सीक्वेंस पढ़ा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और फिर इसका फेशिया, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्लिक अबव की बात कर रही हूँ, इंटरनल ऑब्लिक ये कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन आपका ये है, इंटरनल ऑब्लिक और ये, ठीक है, ट्रांसवर्स। तो एंटीरियर फाइबर आपके अबव चले जाएंगे, पोस्टीरियर फाइबर आपके बिलो आ जाएंगे, एट अबव लेवल पे, ठीक है। बिलो लेवल पे क्या है, ये तीनों के तीनों मसल जोन से हैं, आपके एंटीरियरली चले जाएंगे, ये देखो, ठीक है, तीनों के तीनों फाइबर्स आगे चले जाएंगे, और पीछे क्या रह जाएगा आपका, ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया और पेरिटोनिया, ठीक है। तो जब वो अबव की बात करेगा तो आपने करना है एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, वो उसके स्पेसिफिकली फाइबर्स नहीं कहता कि इंटीरियर जाएंगे पोस्टीरियर जाएंगे, ठीक है। और पोस्टीरियर अगर बात करें तो पोस्टीरियर ये आ जाएंगे फाइबर्स, और आपकी जो ट्रांसवर्सालिस एब्डोमिनस और फेशिया, ठीक है। रेक्टस शीथ का तो सबको पता है ना कि ये जो मसल्स को करके रखता है, अगर इसकी डिफेक्ट हो तो फिर हर्निएशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और जब इवन सिजेरियन में भी तो रेक्टस शीथ नजर आती है, फिर नीचे मसल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और बिलो आर्कुएट लाइन के ये तीनों आपके फाइबर्स आगे चले जाएंगे और पीछे सिर्फ ट्रांसवर्सालिस फेशिया रह जाएगा। क्लियर होगी ये वाली बात, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब मुझे कोई जवाब दे। एंड डॉक्टर रंजा,
एक दफा मैं रिवाइज कर रही हूँ, मुझे बता दीजिएगा कि जो मैंने जी समझा जी है वो सही है या नहीं। जी कि जी, मैं यही अबव पूछ में रही थी। जो जी है जी। वो सिंपली एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक है। जी और जी। जब बिलो की बात की जाएगी तो सिर्फ नीचे ट्रांसवर्स फेशिया रह जाएगा, ऐसे ही। हाँ जी, देखिए मतलब आपने दो अलग अलग एक साथ ही बता दिए ना। आपने अबव का इंटीरियर बता दिया मुझे, और बिलो का आपने पोस्टीरियर बता दिया, ठीक है। बट आपने अबव में बताना है पहले अबव का इंटीरियर क्या है, अबव का पोस्टीरियर क्या है, और बिलो का इंटीरियर क्या है, बिलो का पोस्टीरियर क्या है। अब मुझे डॉक्टर आयशा फिर से रिपीट करके बताएंगे। अच्छा, अबव में एंटीरियर में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है और इंटरनल ऑब्लिक के एंटीरियर वो है, जी फाइबर जी है। ठीक। ठीक है। बिलो में जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स फेशिया तीनों है। और नहीं 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 पोस्टीरियर में जो नहीं। है वो अच्छा अच्छा अच्छा, बिलो, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा, और अबव के पोस्टीरियर बताएं अब। अब आपके पोस्टीरियर में हमारे पास एंटीरियर फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक है। पोस्टीरियर फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स मसल। जी। और बिलो और में? नीचे नीचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स फेशिया और बस पेरिटोनियल ठीक है। मेम्ब्रेन है। बस ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप पहले मुझे अबव का एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों बताएंगे, बट आपने पहले अबव और बिलो का एंटीरियर बताया, फिर अबव एंड बिलो का पोस्टीरियर बताया। सबको क्लियर है? ठीक है, ये ना एमसीक्यू आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हमने सारी चीजें कर ली हैं। इधर सिर्फ एक ये टेबल है, ये मैं सबसे एंड पे कराऊंगी, ये एक्स्ट्रा टेबल है। पहले हम ये कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। द इंग्वानल कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम डीप इंग्वानल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, ठीक है। डीप इंग्वानल रिंग इज एन ओवल ओपनिंग इन फेशिया ट्रांसवर्सालिस। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग इज ट्रायंगुलर गैप इन एक्सटर्नल oblique aponeurosis. Structure passing through canal, spermatic cord in male, round ligament in female, and ilioinguinal nerve. अब ये क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि मेल में क्या है, फीमेल में क्या है। इलियोइंग्वाइनल सिर्फ मेल के साथ आएगी, फीमेल के साथ तो हमने फीमेल के साथ ही की देखी है। बाकी अच्छा जी, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से है? फेशिया ट्रांसवर्सालिस से, ठीक है। और कवरिंग ऑफ स्पर्म, अच्छा, फ्रॉम इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये भी देखना है इन से आउट का, जैसे एक्सटर्नल ऑब्लिक है, फिर इंटरनल ऑब्लिक है, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, तो उसी तरह आइस टाई का जो सा आइस है ना, आइस, तो आइस और टाई है ना, टाई, टी आई, तो यूं होगा इंटरनल, फिर आपका क्रीमास्टेरिक, फिर एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है सही से। अच्छा चलो आगे। ये सारा हो गया। इंटरनल किधर से है? फेशियल ट्रांसवर्सालिस, क्रीमास्टेरिक आपके इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नल ओब्लिक से। कॉन्जॉइंट टेंडन इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स मसल, नॉट फेशिया। अच्छा जी, पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस बेसिकली क्या है? ये जो आपकी है ना, इज लोकेटेड इन इनग्वाइनल कैनाल। हाँ जी, पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस क्या होता है? जो वेसल्स होती हैं ना, ये आपकी ओरिजिनेट कर रही होती हैं टेस्टिस वगैरह से, उसे पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं। तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फिर ड्रेनेज की बात आ जाती है इसकी, ठीक है। रिमेंबर समटाइम्स एन ऑप्शन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इनग्वाइनल कैनाल बोथ आर प्रेजेंट इन सच सिनेरियो। रिमेंबर स्पर्मेटिक कॉर्ड इज ग्रेटर देन इनग्वाइनल कैनाल। क्यों? स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर है आपकी पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस और वो जा रही है आपकी इनग्वाइनल कैनाल से। तो मैंने कहा हमेशा जो आपकी टर्मिनल ब्रांच है ना, इसी तरह जो टर्मिनल कंटेंट है पहले उसको प्रेफर करना है, और फिर आपने स्पर्मेटिक कैनाल को। अच्छा जी, मुझे बताओ रेथकीज पाउच और स्टोमोडियम में से अगर लेट्स सपोज एंटीरियर हाइपोफिसिस की डेवलपमेंट आती है, तो क्या आपका सीक्वेंस है? एस आर ग्रेटर देन या आर एस ग्रेटर देन? क्या होगा? ऐसा। एस आर, स्टोमोडियम इज ग्रेटर देन रेथकीज, ठीक है। स्टोमोडियम ऑफ फोरगट, मिडगट, हाइंडगट? Foregut. फोरगट, स्टोमोडियम ऑफ फोर। ठीक है। और रेथकीज पाउच आपका डाइनसेफ्लॉन, टीलेंसेफ्लॉन, मीटनसेफ्लॉन? Diencephalon. डाइनसेफ्लॉन। और स्टोमोडियम फोरगट, ठीक है। और ये किसका है? एडिनो हाइपोफिसिस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहाँ से आ रहा है? इनफंडिबुलम,
ठीक है, पिट्यूटरी स्टॉक। अच्छा, इन्फंडिबुलम हमारा ना ये ओवरीज के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उसका भी पार्ट होता है, ठीक है, तो एक इन्फंडिबुलर लिगामेंट भी होते हैं ओवरीज में। अच्छा, पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस हो गया। इंटरनल ऑब्लिक मसल फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्रीमेस्टेरिक मसल्स, ठीक है। एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल फॉर्म क्रीमेस्टेरिक फेशिया। इंटरनल ऑब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस, ठीक है, क्या करेगा, कॉन्जॉइंट टेंडन अलोंग विद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट टेंडन इज फॉर्म बाय इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, देखो ये मैंने कल बताया है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक इज ब्रांच ऑफ फेमरल और फेमरल इज ब्रांच ऑफ, External iliac. ठीक है। और मुझे ये बताओ, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक से और कौन सी ब्रांच आती है जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक देती है? बल्कि मैंने शायद खुद ही बता दिया ना, ठीक है। एक और डीप जी जी, सर्कमफ्लेक्स होती है और एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक किधर से आ रही है? सॉरी, इंफीरियर नहीं, हाँ इंफीरियर, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इंफीरियर, हाँ मैं गलत कर गई ना, सॉरी, ये वाली है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक कहाँ से आ रही है? एक्सटर्नल ओब्लिक। नहीं, क्या हो गया है? एक्सटर्नल आइलियक, हाँ, एक्सटर्नल आलिक। और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक किधर से आ रही है? इंटरनल थोरेसिक, जी, मसल नहीं बताना, हाँ, मैं आर्टरी पूछ रही हूँ। अच्छा, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की क्या सिग्निफिकेंस है, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से बताओ, हम थोड़ा सा कर लेते हैं। हॉर्सशू किडनी को कौन प्रिवेंट कर रहा है? आफ्टर किडनी को प्रिवेंट कौन कर करती रहा है। है? इंफीरियर बेसिकली मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कर रही है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की क्या सिग्निफिकेंस है? लेट्स सपोज अगर एक इनमें से कोई एक ऑक्लूटेड है, तो उसकी, क्योंकि ये देखो ये अम्बलाइकस है, ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है, ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक है, ठीक है। तो इसके जो काउंटर पार्ट है ये ब्रांचेस देगा, तो उसकी स्प्लाई को कर देगा। ये किधर है कि उसको मोमेंटम में वो ब्लॉक हो गया है, तो उसको कौन करेगा? सुपीरियर की दे रही है तो वो इन्फीरियर करेगा, अगर इन्फीरियर कह रहा है तो सुपीरियर। आईएमए को मैंने इसलिए इन्फीरियर के साथ कंफ्यूज किया, ये एमसीक्यू में ना आपको इन्फीरियर मेसेंटेरिक देता है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक देता है, तो लोगों को कंफ्यूज हो के तो वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, तो बेसिकली अयोर्टा है ना, ये अयोर्टा, अयोर्टा से आपके सीलियक, फिर इन्फीरियर, सुपीरियर मेसेंटेरिक, फिर इन्फीरियर। तो बेसिकली ये जो आपकी है ना अयोर्टा की ये सेंट्रल ये वाली ये प्रिवेंट करेगा हॉर्सशू किडनी को, ठीक है, मतलब कॉज करेगा कि हॉर्सशू किडनी असेंड ना करे, ठीक है। अच्छा जी, लैक्यूनार लिगामेंट इज मीडियल रोल्ड अप मार्जिन रिफ्लेक्टेड ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट, मैंने भी ये कराया, विच नर्व ट्रांसफर्स द सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, तो उसमें आपका इलियो इनग्वाइनल है। अच्छा, इलियो इनग्वाइनल नर्व जोन सी है अपेंडिक्स वाले एरिया को सप्लाई करेगा या इन हर्निया वाले एरिया को? अपेंडिक्स वाले एरिया। ठीक है, अपेंडिक्स, ये किसने किसने अपेंडिक्स बोला है इलियो इनग्वाइनल का? कोई इनको करेक्ट करे। अपेंडिक्स किसका पार्ट है, गट का है या हर्निया वाले रीजन का है? इनग्वाइनल वहाँ पे रीजन का है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होगी मैम। जी जी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होगी, दोनों डॉक्टरान ने गलत बताया है। इट्स इलियो हाइपोगैस्ट्रिक फॉर अपेंडिक्स, ठीक है। और जो हर्निया के लिए या हर्नियोटमी के लिए तो वो आपका इलियो इनग्वाइनल है। इवन मैकबर्नीज पॉइंट में आपका जो सा डैमेज होगा वो भी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, तो याद रखना, ठीक है। वो आगे देखती हूँ, दिखाती हूँ मैं। और अच्छा मैम जी, अपेंडेक्टमी में जो वेसल कहेगा कि डीप डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, मगर अगर उसने आपको ऑप्शन में दिया हुआ है लेट्स सपोज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक भी दिया हुआ है, इधर एक पॉइंट लिख लेते हैं, हैंडी पॉइंट ना। डॉक्टर यूसुफ ने कहा है पेंडेक्टमी हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको इलियो हाइपोगैस्ट्रिक भी दिया हुआ है, उसमें डीप सर्कमफ्लेक्स भी दी हुई है, ठीक है, इलियक, तो आपने प्रेफर इसको करना है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक को, ठीक है। अच्छा जी, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंटरडिजिटेटेड विद सेरेटस इंटीरियर। 5 ईयर ओल्ड है चाइल्ड प्रेजेंटेड विद यूनिलैटरल क्रिप्टोकाइडिज्म, एक साइड की उसकी डिसेंड नहीं हुई, एंड टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड स्क्रोटम बट विद इन इनग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अगर उस स्क्रोटल एरिया में नहीं और कहीं भी है तो वो क्रिप्टोकाइडिज्म होगा, कहीं भी डिसेंड उसका वो हो सकता है, हैम्पर हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन, मैंने कहा क्रिप्टोकाइडिज्म के साथ मेलिग्नेंसी होगी। फेमरल शीट ऑफ द फेमरल वेसल इज फॉर्म्ड बाय, देखो ये डॉक्टर ने मेरे ख्याल से यूसुफ ही थे जिन्होंने कल हमें बताया था, जब मुझे आंसर याद था कि फेशियल जो उनसी फेमरल शीट है वो है फेशिया ट्रांसवर्सालिस एंड फेशिया आइलिका के साथ आएगा, ठीक है। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज derived from fascia transversalis, which of the following structure is continuous with internal to fascia transversalis? Rectus sheet at level of umbilicus anterior, ठीक है, बाय लेयर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस विद एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। तो ये वाला है जो हमने एंटीरियर रिलेशन किया, ठीक है।
जो उसने अबव भी लिखा हुआ बेसिकली, अबव एंड बिलो, ठीक है। एट जो लेवल है वो वही है जो अबव, ये वाला, ये, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब इंटरनल ओब्लिक, ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है जो कि आपकी अयोर्टा की एब्डोमिनल अयोर्टा की बाइफर्केशन है, कौन सा लेवल है इसका बताओ? लेवल बताएं। कल याद है C3 C4 कराया था, T4 कराया था, L4 कराया था, क्या हो गया? C4 पे आपका वो कॉमन कैरोटिड था, T4 पे आपका जो आर्च ऑफ अयोर्टा और वो वाला था, थोरेसिक डिसेंडिंग अयोर्टा था, और L4 पे कॉमन जो सा आपका इलियक है वो एब्डोमिनल अयोर्टा आपका इलियक में चला जाएगा, और फिर वो राइट और लेफ्ट में, फिर राइट वाला आपका एक्सटर्नल और इंटरनल में जाएगा। किधर चलेगा? सो गए सब? नहीं नो नहीं मैम। ओके, चलो एक्सटर्नल जो आपका इलियक है, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक में एक डीप सर्कमफ्लेक्स अभी हमने बात की, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की बात की, ठीक है, और फेमरल की बात की। ये तीनों ब्रांचेस याद है हमें। फेमरल की आगे से जरूरी नहीं है वैसे इतनी सारी करनी, लेकिन चलो फिर भी। फेमरल का निमोनिक है प्रोफंडा फेमोरस, जो उसकी मेन ब्रांच है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो आ रही है ये फिर अपनी टर्मिनल 4 ब्रांचेस पर फ्लेटिंग देता है, ठीक है। चौथी ये खुद ही एज प्रोफंडा फेमरस खत्म होती है, ठीक है। तो 4 इसकी परफोरेटिंग है। फिर मीडियल सर्कमफ्लेक्स और लेटरल सर्कमफ्लेक्स, ये हमें पता है मीडियल और लेटरल आती है, ठीक है। फिर इसके बाद डिसेंडिंग जेनिक्युलर, और फिर परफोरेटिंग आर्टरीज। पुट माई लेग डाउन प्लीज, ठीक है, पुट माई लेग डाउन प्लीज। अब इसने क्या किया हुआ है, इसने जो ऊपर हमारी यहाँ पे पुडेंडल एरिया और वो वाली है ना, वो नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये देखो, एक्सटर्नल इलियक, कॉमन फेमरल, प्रोफंडा, फिर सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी, फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे 3 परफोरेटिंग देगा, ठीक है। साथ में नीचे जाके ये पॉप्लिटियल आर्टरी दे देगा, और फिर जाके पोस्टीरियर और एंटीरियर टीबियल, ठीक है। पोस्टीरियर टीबियल किसके साथ जाएगी? टिबियल नर्व एंटीरियर वाली आपकी कॉमन पेरोनियल, और उसकी कौन सी ब्रांच के साथ था ये किसी डॉक्टर ने कल बताया था, डीप वाली में या सुपरफिशियल वाली में, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के साथ है? मैम वो डीप के साथ है। हाँ जी, डीप का बताया था ना। चलें आगे, अब चलते हैं। और ये इंटरनल इलियक की हैं, ठीक है। ओ आई मिस यू वेरी मच, इसमें आपकी हैं एंटीरियर डिवीजन है और पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है। तो जो आपकी पोस्टीरियर डिवीजन है उसमें है आपका सो आई नीड पिल्स, ठीक है, PILS, पी से पोस्टीरियर डिवीजन। इसमें इलियो लंबर का वो पूछता है कि इलियो लंबर किसकी, या इलियक की, इंटरनल इलियक की। लेटरल सैक्रल सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, फिर ये भी पूछता है वो कि पीछे जोन से है उसको थाई में, जो हिप में है वो पेन हो रहा है तो वो क्यों है, इंटरनल इलियक की वजह से, ये एक MCQ पूछता है वो, ठीक है। फिर ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इसका पूछता है जब रेक्टम की सप्लाई आता है, ठीक है। इंफीरियर एंड सुपीरियर वेसिकल अम्बिलिकल यूट्राइन, ये पूछता है, ठीक है। और वो क्या था कि वो ट्रू पेल्विस में जोन सी है, वो ट्रू पेल्विस वाली क्या आती है MCQ? तो pelvis में inferior कौन सी rectal रह जाती nerve है? in true pelvis. इंफीरियर रेक्टल नर्व का आता है वो नहीं, आर्टरी का पूछता है। वो कौन सी थी? मीडियन सेक्रल आर्टरी। मीडियम सैक्रल होती है और मिडिल रेक्टल आर्टरी होती है जो कि इसमें ट्रू पेल्विस में रह जाती है। ओके, चलो, ओके, ये 2 MCQs आते हैं। अच्छा जी, यहाँ से सारा हो गया हमारा। अब हम जल्दी जल्दी रीड आउट करते हैं। चले, posterior wall of rectus sheath above the level of arcuate aponeurosis of transverse abdominis and internal oblique, external उसने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। above level of arcuate line, ठीक है। तो इधर एक्सटर्नल भी होता तो ज्यादा बेहतर था। deep inguinal ring is formed by fascia transversalis, lateral wall of deep inguinal ring is formed by, ठीक है। तो देखो अभी हमने जब deep inguinal ring किया, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी, यहाँ पे वेसल थी, यहाँ पे आपका फेशिया जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो ये इसकी मीडियल है, ये इसकी लैटरल है, इस रिंग की बात कर रहे हैं। तो लैटरल उसका क्या है, ये आपका फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। मीडियल पूछा होता है लैटरल वॉल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग,
ठीक है। व्हाट इज लैटरल टू डीप इंग्वाइनल रिंग, ये भी वही क्वेश्चन है। और लैटरल वॉल डीप इंग्वाइनल रिंग, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनालिस इज डिराइव्ड फ्रॉम पेराइटल पेरिटोनियम, तो विजरल नहीं पेराइटल, इसलिए मैंने उधर ये पॉइंट उठाया था कि पेराइटल पेरिटोनियम से आएगा। कवरिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, वेजिनालिस एल्बुजिनिया वेस्कुलोसा। हाइड्रोसील में क्या फिलिंग डिस्टेंडिंग द ट्यूनिका वेजिनालिस, उसकी पेराइटल और विजरल, ठीक है। तो पेराइटल को पियर्स करेंगे, विजरल को नहीं करेंगे। निडल पास टू ड्रेन हाइड्रोसील फ्रॉम ट्यूनिका वेजिनालिस स्ट्रक्चर नॉट पियर्स टू एल्बुजिनिया। और अगर डीप पूछे तो फिर वेस्कुलोसा। फ्लूइड ऑफ हाइड्रोसील ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। आगे चलते हैं। तेज तो नहीं है, देखो पिक्चर सारी दिखा दी, पढ़ा उधर से दिया, जस्ट अब मैं आप लोगों को ये थ्योरी करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हेज़लबैक और फेमरल और डायफ्रैग्मेटिक ये सारे आप लोगों ने किए हैं। अब जल्दी से एक रीड दे देते हैं, ठीक है। मल्टीपेरस, मुझे पहले बताओ मल्टीपेरस में क्या रिस्क होता है? मेलिग्नेंसी का होता है, किस चीज का होता है? हर्निएशन का होता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक हो गया। मैं ना एक एमसीक्यू था कि मेलिग्नेंसी में आपको मल्टीपेरस वुमेन दिया हुआ है और आईयूसीडी दिया हुआ है, तो आप क्या पिक करोगे? मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी, ठीक है। तो मेलिग्नेंसी का अगर एमसीक्यू है और आपके पास मल्टीपैरिटी है तो मल्टीपैरिटी इज ग्रेटर देन आईयूसीडी इम्प्लांट, ठीक है। अच्छा जी, वुमेन प्रेजेंटेड विद पल्सेटाइल एंड एक्सपेंसाइल थाई मैस बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो कल हमने किसका किया था? अपना एयोर्टिक एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म किया था, ठीक है। जो कि कौन लोग थे, शायद हमने सर्जरी में किया था ये क्वेश्चन। तो लिगामेंट नहीं नहीं, बल्कि रफी में ही किया था। रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल, तो किधर कह रहे हैं कि मैस बिलो, पहले बिलो को भी देख लो। अबव इंग्वाइनल लिगामेंट कहता, ठीक है, फिर आपका इंग्वाइनल की तरफ जाता। अब बिलो की बात कर रहा है तो वो फेमरल है, फेमरल आर्टरी एन्यूरिज्म। फेमरल आर्टरी कहाँ पे पल्सेट कर रहे थे आप लोग? मिड इंग्वाइनल कॉर्ड। जो एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से कहाँ तक है? सिम्फिसिस तक था, ट्यूबरकल था? सिम्फिसिस ट्यूबरकल। ब्यूबिस, ठीक है। ठीक है। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया व्हेन द कंटेंट ऑफ हर्निया एंटर द इंग्वाइनल कैनाल नॉट थ्रू द डीप रिंग, ठीक है। अब डीप से क्या था, हमारे पास दो डी इकट्ठे नहीं आते, तो ये क्या है, सुपरफिशियल रिंग वाला है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट है ये आपका डीप रिंग वाला है, ठीक है, हेजलबैक ट्रायंगल, ये हो गया। नॉट थ्रू द डीप रिंग बट थ्रू द पोस्टीरियर वॉल लाइंग मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये इसके किधर पड़ा हुआ है ये, ठीक है। डीप रिंग बट थ्रू द पोस्टीरियर वॉल लाइंग मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के ये मीडियल पड़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट वाला निमोनिक के एमडी डोंट लाई, अगर किसी ने इस तरह करना है, वेल एंड गुड। मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ठीक है। तो ये जोन सा आपका डायरेक्ट हर्निया जोन सा है वो एपिगैस्ट्रिक के मीडियल है। और लेटरल साइड पे अगर बात करें तो ये जो आपका डीप रिंग है उससे आपका इनडायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक इज इनडायरेक्ट, लाई, LIE। अच्छा, indirect inguinal hernia when the content of hernia enter the inguinal canal by passing through the deep inguinal ring, ठीक है। lying lateral to inferior epigastric artery, ठीक है। तो ये inferior epigastric artery है, इसके lateral पड़ी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इधर से आ रहा है indirectly, तो वो indirect है। हेजलबैक ट्रायंगल बाउंड्रीज, हाँ जी, हेजलबैक ट्रायंगल की बाउंड्रीज जरा मुझे बताएं आप लोग कैसे होंगी? ये ट्रायंगल है, यहाँ पे inferior epigastric artery है, ठीक है। ये इसका मीडियल पार्ट है, ये इसका लेटरल, लेटरल क्या बना दिया इसने, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और यहाँ पे आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, तो ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल, तो ये कौन सा हो गया, लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। और लेटरली क्या पड़ी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और बिलो वही जो फेमरल का हर वक्त फेवरेट है, ये आपका ये इंग्वाइनल का इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। बाउंड्रीज हो गई। डायरेक्ट हर्निया कम थ्रू हेजलबैक ट्रायंगल। फेमरल हर्निया आप करते हैं, फेमरल हर्निया प्रोट्रूड बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट थ्रू फेमरल कैनाल बिलो एंड लेटरल प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। तो बॉल वाला निमोनिक BAL, B से बिलो, L से लेटरल। मोर कॉमन इन फीमेल, लेटरल टू। अच्छा ये बताओ फीमेल में मोस्ट कॉमन कौन सा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या फेमरल? इसका भी एक सीक्वेंस है। हाँ जी, Femoral is more common in female. सॉरी समझ नहीं लगी। Femoral hernia is more common in female.
वो तो हमने पढ़ लिया, इसमें से मुझे सीक्वेंस बताओ क्या कॉमन है फीमेल में। इनडायरेक्ट इज मोर कॉमन इन फीमेल, ठीक है, देन फेमरल, ठीक है, ये पता नहीं हम किधर सीक्वेंस पढ़ा था आपके एसके सीरीज में। अच्छा चलो, तो अब वो कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, लेटरल टू मीडियल क्या पढ़ा होगा, ठीक है, तो NAVEL, नर्व, आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस, लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये फेमरल जो आपका कंटेंट थे उसमें नर्व बाहरी पड़ी हुई है, जो शीट के अंदर है वो आपका है ये वाला, ठीक है। लिम्फेटिक्स यहाँ पे मीडियल पड़ी हुई है यूं, ठीक है, सुपरफिशियल वाली। एम्प्टी स्पेस, वेन, आर्टरी, ठीक है। वेन जोन सी ये डिस्टेंसिबल है, ठीक है, जब भी वो वीनस जो आपका है लोड वो ज्यादा होगा तो ये डिस्टेंस कर जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एंटर द थोरैक्स में अकर ड्यू टू कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल, प्लूरोपेरिटोनियल लफ्ज है प्लूरोपेरिटोनियल, ठीक है, मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। मुझे बताओ आज सर्जरी वाले कितने हैं और इधर दूसरे वाले कितने हैं, जो दूसरी स्पेशलिटीज हैं वो हाथ उठाएं। दो, दो है, ओके ठीक हो गया, चले ओके। अच्छा, फेमरल हर्निया पास अंडर इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से पास करेगा। इट आल्सो कम फेमरल हर्निया गोज इनटू द थाई जस्ट बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट। फेमरल हर्निया एक्सटेंड इनटू थाई पोस्टीरियर टू इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, तो पोस्टीरियर टू या बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट। फेमरल हर्निया विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली लेटरली, कौन सा पढ़ा है हमने अभी पढ़ा, NAVEL, ठीक है, तो लेटरली एन। आफ्टर फेमरल हर्निया रिपेयर पेशेंट कंप्लेन ऑफ पोस्ट ऑफ स्वेलिंग ओवर द साइट ऑफ इंसिजन विच वेसल, ठीक है, लाइकली टू बी डैमेज, तो इधर कौन सी होगी, हमेशा वेन को याद रखना है। रिगार्डिंग फेमरल केनाल अलाउ फेमरल वेन टू डिस्टेंड ड्यूरिंग इंक्रीज वेनस रिटर्न, अभी बात की। अब इंग्वाइनल हर्निया पे और ड्यूरिंग राइट इंग्वाइनल हर्निया, देखो राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट पे क्यों, क्योंकि जैसे पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस एक वो होते हैं ना, हम करते हैं तो अ, अच्छा चलो, राइट साइड पे आपकी ये पेम्पिनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो सा है, आप मुझे बताओ राइट वाली कहाँ पे ड्रेन कर रही हैं गोनाडल वेसल्स और लेफ्ट वाली कहाँ पे कर रही हैं। राइट वाली इंफीरियर वेना के बाद में और लेफ्ट वाली जो है वो पहले लेफ्ट रीनल वेन में फिर उसके बाद इंफीरियर वेना। बिल्कुल, और सेम फॉर रीनल वेन भी, ठीक है, रीनल और सुप्रा रीनल जोन से, ठीक है, इस तरह होगा। चलो, अच्छा जी, Hazelbeck triangle is site of direct inguinal hernia. Surgeon performing a normal inguinal hernia repair, most likely structure to be encountered during this will be तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस, ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर में ये होगा, ठीक है। और नर्व कौन सी जाएगी आपकी, इलियो इंग्वाइनल, प्रोट्रूजन फ्रॉम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल कह रहा है, मीडियल नहीं कह रहा, तो सबसे पहले ये देखो तो लेटरल कौन सा रिंग पड़ा है, पहले मुझे रिंग बताएं, कोई माइक ओपन करो जवाब दो। Deep. हाँ जी, तो स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली सीन इन रिपेयर ऑफ राइट इंग्वाइनल हर्निया, तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस हो गया राइट साइड पे। इंसिजनल हर्निया क्या होता है कि जब आप इंसाइज करते हो उस साइड से हर्निएट करना, तो सबसे पहले जो कंटेंट है, जो देखो मसल्स है ना, ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रांसवर्स, ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसवर्स सैलिस का है ना फेशिया, वो प्रोट्यूड करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एब्डोमिनल ऑर्गन रिमूव्ड है, द पेशेंट डेवलप इंसिजनल हर्निया स्ट्रक्चर आउटवर्ड फेशिया ट्रांसवर्सालिस। पोस्ट हिस्टेक्टोमी पेशेंट डेवलप इंसिजनल हर्निया, द स्ट्रक्चर प्रोट्रूडेड ट्रांसवर्स, ठीक है, और इंसिजनल हर्निया वही पूछ रहे हैं। कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया इज इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, 7 मंथ का बेबी है, ठीक है, रिवील्ड ऑन अपराइट पोजीशन पे क्या है कि डिस्निया हो रहा था लाइन लाइन पे, और सीधा किया तो ठीक हो गया। ऑन ऑस्कल्टेशन एब्सेंट ब्रेथ साउंड, एक्सरे शोज लूप इन थॉरेक्स, तो लूप इन थॉरेक्स का मतलब है कि कुछ जो एब्डोमेन के वो थॉरेक्स में आ गए, ठीक है। और ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जो कि आपका डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है। फीमेल ऑपरेटेड फॉर अपेंडेक्टमी, 3 weeks लेटर शी नाउ प्रेजेंटेड विद इरेगुलर एलिवेटेड हार्ड एरिया ऑफ इंसिजन, डायग्नोसिस इज डी फाउंड स्कार। देखो जो हार्ड स्कार है ना, ठीक है, वो आपके उसकी मार्जिन्स जो से हैं वो प्रोट्रूडेड से होंगे, एलिवेटेड होंगे, ठीक है। अ पेशेंट कम टू यू पोस्ट ऑफ लेप्रोटमी, ऑन एग्जामिनेशन हिज स्कार इज रेज्ड एंड हार्ड, वही हो गया स्कारिंग एंड डिफॉर्मिटी, ये डिफॉर्म्ड स्कार। नंबर मुझे बताओ कि अर्ली वुंड हीलिंग में कौन सा क्लेजन है,
जी लेट में। 1. 1 अच्छा मुझे बताओ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी देर में आ जाती है? 3 months. ठीक है, 3 मंथ्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ। मुझे बताओ कि विटामिन सी की जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और किसमें कौन-कौन से उनकी वो करते हैं? क्या प्रोसेस होता है? अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और प्रोसेस कौन-सा होता है? Proline और lysine. उसकी क्या होती है? Hydroxylation. जी, प्रोलीन एंड लाइसिन, ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या दूसरा? Ascorbic acid. ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? Scurvy. स्कर्वी। चलो, विटामिन सी किसकी एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है? Folate. फोलेट ये किसने आयरन का? आयरन नहीं, फोलेट। अच्छा चलो, देखो ये हमारे पास 2 हर्नियाज़ हैं, ठीक है? डेवलप करते हैं। एक लोअर ट्रायंगल है, एक अपर ट्रायंगल है, ठीक है? तो जो हर्निया है वो लोअर ट्रायंगल से आएगा, अपर ट्रायंगल से आएगा। जल्दी-जल्दी बताओ। लंबर ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। अपर ट्रायंगल से जी। अपर ट्रायंगल से अपर ट्रायंगल से नहीं आता, लोअर ट्रायंगल से आता है, ठीक है? चलो, ये देखो, ये लोअर ट्रायंगल है, यहाँ से हर्निया आता है लोअर ट्रायंगल से, ठीक है? अच्छा जी, एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंटीरियर फाइबर्स ये हैं, पोस्टीरियर फाइबर से एंटीरियर बाउंड्री बन रही है। लैटिसमस डोर्साई ये पड़ा हुआ है। लैटिसमस डोर्साई का जो ये तो पोस्टीरियर ना, एंटीरियर जो है ये पोस्टीरियर फाइबर्स हैं। तो एंटीरियर फाइबर जो हैं वो इसकी कौन सी बना रहे हैं? पोस्टीरियर बाउंड्री। तो एंटीरियर इससे बन गया, पोस्टीरियर इसकी होगी और बेस किससे होगी? ये आइलियक क्रस्ट से, ठीक है? ये हो गया आपका पोस्टीरियर लंबर ट्रायंगल। एंटी जो अपर वाला है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे देख लो ये क्वाड्रेटस लंबोरम है, ठीक है? और ये आपकी जो उनसे इंटरनल ऑब्लिक है, ठीक है? और जो बेस है वो आपकी ट्रांसवर्सालिस फेशिया और ऊपर 12th रिब। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला है, ये वाला, ठीक है? तो इसमें आपको वो बाज़ दफ़ा किसकी एक्सटर्नल ऑब्लिक का बॉर्डर पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा लैटिसमस डोर्साई का, बाज़ दफ़ा इलियक क्रस्ट का। और जो मैंने अभी बताया कि लंबर जो हर्निया है ना, बेसिकली हर्निया यहाँ से प्रोट्रूड करेगा, ठीक है? तो लंबर ट्रायंगल बाउंड्री बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, बेस एरिया ऑफ लिवर। अच्छा देखो, ये तो मैंने आज लिवर लगाया ही नहीं, लेकिन चलो देख लो अभी लिवर को, मैं लिवर को ऐसे ही करा देती हूँ। ये लिवर है। लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल के साथ कौन जोड़ के रखता है? ये कौन सा लिगामेंट है? Ligament फेल्सी anterior hepat. नो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि लिगामेंट टीरीज हेपेटिस कहाँ होता है? ये जो लिगामेंट फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ना, इसका जो फ्री मार्जिन है यहाँ पे लिगामेंट टीरीज होता है हेपेटिस, ठीक है? यहाँ से क्या डाई वगैरह देने में ये हेल्प करता है, ठीक है? और ये किसका रेमिनेंट है बताएं? अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन, ठीक है? अम्बिलिकल आर्टरी का क्या होगा? जी, एक एलेंटोइस होता है और एक और होता है ना मीडियल से। अच्छा चलो, फ्री मार्जिन ज़ोन से आपका क्या हो गया? ये लिगामेंट टेरिस हो गया। अब ये जोन सा आपका फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ना, ये आपके राइट और लेफ्ट, ठीक है? ट्रायंगुलर वो देते हैं, लिगामेंट्स देते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे ये जोन सा बाकी का एरिया बेयर रह जाएगा ना, ये आपका करेगा कोरोनरी लिगामेंट। तो बेयर एरिया ऑफ लिवर जोन सा वो लिमिटेड बाय कोरोनरी लिगामेंट। और ये जो है ये आपका वेंट्रल जो है ना मीज़ो, ठीक है? वो जो आपके मोमेंटम है, ठीक है? वेंट्रल साइड वाला उससे आ रहे हैं। ये चीज़ याद रखना है, आपका फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अच्छा, स्ट्रक्चर इमीडिएटली मीडियल टू फेमरल हर्निया इज़ लैक्यूनार लिगामेंट। अभी हमने देखा कि वो डिफ्लेक्शन ऐसे इंग्वाइनल उसकी, ठीक है? तो स्प्रेन्ड एंगल देखो, स्प्रेन्ड एंगल है, ये मैंने कल भी कराया। अगर स्प्रेन्ड एंगल की बात करते हैं, एक्सेसिव ईवर्जन बात करते हैं, तो ईवर्जन की साइड पे जो आपका एलटीसी वाले लिगामेंट्स लैटरल जो टेलो और कैल्केनियो फिब्युलर
वो वाले नहीं जाएंगे, जो ऑपोजिट साइड का है वो जाएगा, ठीक है। तो इधर कह रहे हैं कि आपकी एक्सेसिव ई वर्जन बाहर की तरफ है, तो क्या डैमेज है, डेल्टॉइड या मीडियल, ठीक है। और अगर एक्सेसिव इनवर्जन कहते हैं, इनवर्जन में इधर डेल्टॉइड पर है, तो डेल्टॉइड नहीं जाएगा बल्कि ऑपोजिट साइड का जाएगा, एल टी सी की पैटर्न में। एल से आपका लेटरल, टी से टेलो, सी से कैल्केनियो फिब्युलर, ठीक है। वेसल ऑफ बेस ऑफ ब्लैडर लाइन विच लिगामेंट, ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछता है। एक डॉर्सोलैटरल, दूसरा लीनोरीनल लिगामेंट में क्या होता है, बताएं लीनोरीनल में क्या होता है। लीनोरीनल में क्या होता है, लीनोरीनल होता कहाँ है। मैडम रीनल और स्प्लीन को कनेक्ट जी करता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये है आपका लीनोरीनल, ठीक है, कि ये लीनोरीनल लिगामेंट में आपका स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, टेल ऑफ पेंक्रियास, स्प्लीनिक आर्टरी और टेल ऑफ पेंक्रियास के साथ आता है, ठीक है। गैस्ट्रो स्प्लीनिक, जो गैस्ट्रम और स्प्लीन को भी कह रहा है बाज़ दफ़ा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक, जो कि आपकी है ना स्प्लीन, स्प्लीन क्या दे रही है, बताएं स्प्लीन कौन कौन सी दे रही है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, शॉर्ट गैस्ट्रिक और स्प्लीनिक, ठीक है। तो एक तो उसका लीनोरीनल में चला गया, बाकी जो उनसे दो उसका गैस्ट्रोस्प्लीनिक में चलेगी कंटेंट्स, ठीक है, जो स्प्लीनिक आर्टरी दे रही है। तो ये ठीक है। और जो वेंट्रल साइड से लिगामेंट्स आ रहे हैं वो आपको देखो, गैस्ट्रोफ्रेनिक, गैस्ट्रोकोलिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ो, ये बहुत ज्यादा ये है। हाँ, लेस्टर मोमेंटम से जो आ रहे हैं, ठीक है, हिपेटोगैस्ट्रिक और हिपेटोड्यूडेनल, ये ठीक है, हेपेटोगैस्ट्रिक इसको और हेपेटोड्यूडेनम इसको, ठीक है। जो ग्रेटर मोमेंटम के आ रहे हैं वो अभी हमने किया, एक गैस्ट्रोस्प्लीनिक किया, अच्छा गैस्ट्रोकोलिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये गैस्ट्रोफ्रेनिक, एक होता है आपका जो स्प्लीन को अपनी जगह पे रखता है, वो फ्रेनिक टाइप का कोई है, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट है मेरा ख्याल है, ये भी मुझे ये याद है कि एक एमसीक्यू है जो वो पूछता है कि स्प्लीन को कौन होल्ड करके रखता है, मेरे ख्याल से फ्रेनो जोन सा है, कॉलिक या गैस्ट्रोफ्रेनिक, इन दोनों में से कोई एक एमसीक्यू आता है, ये भी याद नहीं है कि कौन सी सीरीज में। चलो देखते हैं, किसी की नज़र से गुजरे तो प्लीज़ वो कॉमन ग्रुप में भेज दो, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब एपिप्लोइक फोरामेन, ये क्या है कि लेसर मोमेंटम का फ्री मार्जिन, ठीक है, ये वाला लेसर मोमेंटम है, ये सारा जो आपकी लेफ्ट, जो आपका ये लेसर कर्वेचर यहाँ पे होता है, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर के साथ आपका ग्रेटर मोमेंटम है, तो यहाँ पे एक फ्री ओपनिंग होती है जो ग्रेटर और लेसर, ये जो आपके दोनों है ना ये मोमेंटम, इनको ज्वाइन करता है, ठीक है, इसको कहते हैं एपिप्लोइक फोरामेन, फोरामेन ऑफ विंसलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ऊपर कॉर्डेट, सी से कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर होता है, ठीक है, और फ्री मार्जिन ऑफ ये लेसर मोमेंटम होता है। इन्फीरियरली देखो ये स्टमक खत्म हुआ है और फर्स्ट पार्ट आया, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडेनम होता है, ठीक है। और एंटीरियरली क्या आपका, एंटीरियरली यहाँ पे क्या है कि जो आपका ये हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है इसके अंदर, और लेसर मोमेंटम का जो फ्री मार्जिन है उसके अंदर तीन चीजें पड़ी होती हैं जिसे हम कहते हैं BPH, तो बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, यहाँ पे ये तीनों होंगी एंटीरियरली। और पोस्टीरियरली कौन सी चीज आ रही थी, वेना IVC, इंफीरियर वेना केवा। वेना कैवा, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना कैवा का एक रिलेशन ये है, एक वो जो सर्जन वाली बात थी वो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट साइड पे जा रही होती है, केवल ओपनिंग में होती है, ठीक है। अच्छा जी ये सब हो गया। और अभी इधर ना वो डॉर्सल लेटरल, जो सा डॉर्सो लेटरल लिगामेंट नहीं बताया हुआ, ठीक है, तो वो देखते हैं किधर है। तो ये मीडियान देखो, ये इधर से यूरेकस जो आपका है उसके साथ एलेंटवाइस वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड है। एक वो कहता है कि ये जो फीमेल की नेक है ना ब्लैडर की, ये कहाँ है, अबव यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, अबव यूरोजेनिटल डायाफ्राम। दो तीन बच्चे न्यू हैं, वैसे तो सर्जरी वालों को तो अब तक हिफ्ज हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फिर बता रही हूँ। तो ये बेसिकली ये जो उनसे आपका प्रोस्टेट है ये अबव यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, जैसे फीमेल के यूरेथ्रा अबव है, तो नीचे इनका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो सा ये आपका डायाफ्राम, जो यूरोजेनिटल डायाफ्राम का कंटेंट है। दूसरी चीज़ है ये डीप पेरिनियल पाउच का भी कंटेंट है। फिर इसके बाद आता है स्पॉन्जी बल्बर यूरेथ्रा और नीचे पेनाइल यूरेथ्रा और फिर एक्सटर्नल मिएटस। जो मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है, जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है वो है आपका ये प्रोस्टेटिक, जो लीस्ट डिस्टेंसिबल है वो आपका ये मेम्ब्रेनस है।
ठीक है, और जो नैरोएस्ट है वो ये स्फिंक्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद वो पूछते हैं कंटेंट्स की एक्स्ट्रावेसेशन। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? सर्जरी का बच्चा बताओ, अगर किसी और को भी आता है तो फिर। MBBS से MD MS से MDBS। मेम्ब्रेनस जाएगा डीप में, बल्बर जाएगा सुपरफिशियल में। चलो, मेम्ब्रेनस हो गया और बल्बर हो गया। प्रोस्टैटिक कहाँ जाएगा? प्यूबिक एरिया में, रेट्रो प्यूबिक स्पेस। चलो, अब पेनाइल की बात करते हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगा पहले या स्क्रोटम होगी पहले? Scrotum, इज ग्रेटर देन। anterior abdominal wall. हमने PSC से किया था ना कि प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, तो स्क्रोटम इज ग्रेटर देन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये सारा हो गया, ठीक है। हमारा ये सारी चीजें हो गई, तमाम MCQs। वो पूछता है यूरोजेनिटल डायफ्राम में डीप पाउच में कौन सा, ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, और हमने एक्स्ट्रा विसेशन, हमने बहुत से MCQs कर लिए। इधर ही एक चीज कर लो साथ में, मुझे बताओ कि CA प्रोस्टेट के लिए कौन कौन सी लोब और जोन है? जी, पोस्टीरियर लोब, पेरिफेरल जोन। M से था आपका मीडियन लोब, T से था ट्रांजिशनल जोन फॉर BPH, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि जी 5 जोन्स है, 5 जो भी उसकी यूनिट आती हैं, PSA का लेवल ये हुआ है, तो आपने क्या करना है, वेटफुल वॉच करना है। और कहता है कि मीडियन जो उसकी ना BPH वाले सारे सिम्टम्स दे रहा होता है, लेकिन साथ में PSA का ये लेवल देकर कंफ्यूज कर देते हैं कि उसको कार्सिनोमा है। बच्चे कार्सिनोमा पिक करते हैं, नहीं, वेटफुल वॉच करना है, वो BPH ही है अभी। अगर ज़्यादा लेवल्स हैं, लेट्स सपोज 15-20, ठीक है, फिर आपने प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की तरफ जाना है। और प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का स्प्रेड कैसे है कि ब्लड के थ्रू वीनस प्लेक्सस से, एंटीरियर वीनस प्लेक्सस होता है, और फिर वो ब्रेन तक और वर्टिब्रल बॉडीज को वो करता है, ठीक है। और इसका ब्लड, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के नाम से ही अक्सर MCQs आता है। हाँ जी, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के नाम से हम्म। जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चलें, अब बाकी है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है और इंटरनल होता है और नेक होती है, ठीक है। डेट्रूसर मसल की बात की थी हमने, किया है कि देखो जो आपका प्रूडेंटल नर्व है ना, वो आपका सोमेटिक, जो आपका वॉलेंट्री कंट्रोल है उसका उसके ऊपर है। दूसरी चीज़ है जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। स्फिंक्टर्स इंटरनल की बात करें तो पेल्विक जो नर्व है, जो पैरासिम्पैथेटिक है, वो आपकी होगी इसके लिए क्या करेगी ये बताओ मुझे? यूरिनेशन ज़्यादा करेगी, कम करेगी? मसल्स को क्या करेगी और स्फिंक्टर को क्या करेगी? मसल्स को मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और स्पिंटर को रिलैक्स करेगी। रिलैक्स करेगी तो यूरिनेशन ज़्यादा करेगी। और सिंपैथेटिक क्या करेगी? हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, एक ये याद रखना है। और दूसरा क्या करेगी ये इसके ऑपोजिट, रिलैक्स करेगी मसल्स को और कॉन्ट्रैक्ट करेगी स्फिंक्टर्स को, ताकि यूरिनेट नहीं कर सके, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके आप ये देख लो, सेगमेंट्स देख लो, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्व है T10 to L1 सेगमेंट, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक S2 S4, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ USA आओ वाला क्या निमोनिक है? सैक्रल सेगमेंट है ये, लेट्स सपोज सैक्रल सेगमेंट है। अगर इससे अबव इंजरी होगी, एट या बिलो, इसमें क्या क्या होगा? एट, बिलो और अबव। अबव पे क्या होगा? USA आओ ऑटोमेटिक, ठीक है, आओ ऑटोमेटिक। तो U से अर्ज इनकॉन्टिनेंस, S से स्पास्टिक और A से ऑटोमेटिक ब्लैडर हो जाएगा जब आपका सिंपैथेटिक जाएगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एट या बिलो लेवल ऑफ जो सैक्रल सेगमेंट इंजरी होगी, तो उसमें है आपका A से एटोनिक, A से ऑटोनोमस और O से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। एक होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक में क्या था? एटोनिक और स्पास्टिक, ठीक है। चलो, ये सारा अब आपका ये हो गया। मेन जोन से पॉन्स क्या करता है और मेडुला क्या करता है? इनिशिएट कौन करता है? पॉन्स P मतलब स्टिमुलेट करता है, और जो मेडुला है वो इनहिबिट करता है, ठीक है। और जो इंटीग्रेट करता है वो कौन है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी। ये T10 to L2 आपका हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, S2 S4 सैक्रल है, और पैरासिम्पैथेटिक आपके ये पेल्विक वाली नर्व्स हैं, ठीक है। चलो, अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं।
अच्छा जी, बेस ऑफ बेयर एरिया ऑफ लिवर कोरोनरी लिगामेंट ड्यूरिंग सर्जरी स्प्लेनिक वेसल नीड टू बी लाइगेटेड। तो स्प्लीन किस में जा रही है? लीनोरीनल में। स्ट्रक्चर इमीडिएटली मीडियल टू फेमरल हर्निया लेक्यूनर। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। ये सिर्फ एक नहीं आता कि डॉर्सो जो ब्लैडर का है वो किधर है? डॉर्सो लैटरल, ठीक है, पोस्ट्रोलैटरल, डॉर्सो लैटरल, ठीक है, इस तरह करेगा वो। अच्छा जी, डॉर्सो लैटरल, पोस्ट आपने एंट्रोलैटरल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसको इधर ही अजबर याद करो, मैं एंड पे सुनूंगी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, देखो कौन उस दिन कह रहा था हेपेटिक कॉमन हेपेटिक आर्टरी और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की कोई बात हो रही थी ना। प्रॉपर हेपेटिक से क्या आती है आपकी आगे जाकर? राइट और लेफ्ट। कॉमन हेपेटिक से क्या आ रही है? राइट गैस्ट्रिक। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा किधर है? सीलियर ट्रंक। एओर्टा T12 पे एंटर करता है आर्टा के साथ, थोरैसिक डक्ट और साथ में एज़ाइगस वेन। ठीक है, तो एओर्टा आ गया आपका ये T12 पे। T12 पे आपकी फर्स्ट अनपेयर्ड ब्रांच आ रही है सीलियर ट्रंक। ठीक है, इसके बाद जो आपकी आ रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक L1, फिर रीनल L2, इन्फीरियर मेसेंटेरिक L3 जो कि हार्ट शू किडनी को प्रिवेंट करेगा। इसकी टर्मिनल ब्रांच जो सी सेंटर पे है वो है मीडियान सैक्रल, और फिर ये बाइफरकेट करेगा L4 के ऊपर। ठीक है, कॉमन इलियक में वो देगी आपके पास एक्सटर्नल और इंटरनल। राइट पे राइट की, लेफ्ट पे लेफ्ट की, इनकी हमने ब्रांचेस कर ली। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इधर। अच्छा, ये देख लो लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल नहीं बात कर रहा। राइट साइड पे तो हमें पता है इंफीरियर वेना क्या है, तो कल हमने थोरेसिक डक्ट भी किया था जिसमें से स्टेना काइला थी के जो टर्मिनल ब्रांच थी उसकी, जो ऐसे करके आ रहा था यूं, फिर इधर से सारा ऊपर से थोरेसिक डक्ट थी, फिर वो लेटरल चली जाती है, फिर ऊपर जाके सुपीरियर मीडिया स्टेनम के साथ, ठीक है, वो पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम के साथ जाती है। ठीक है, अच्छा चलो आगे। बोथ लेटरल, इसकी भी जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो। एंटीरियर क्या पड़ा है इसके, मतलब पोस्टीरियर पेंक्रियाज के पोस्टीरियर किसका रिलेशन हो गया? अयोर्टा का। ठीक है, तो एंटीरियर पड़ा है पेंक्रियाज इसके अयोर्टा के। स्प्लिनिक वेन पड़ी हुई है। पेंक्रियाज याद रख लो, थर्ड पार्ट ऑफ डिजेनम, बस इतना काफी है। ठीक है, और साथ में इधर जो ये लेफ्ट साइड पे है ना सिंपैथेटिक चेन, ये तीन इंपॉर्टेंट है। राइट साइड पे इंफीरियर वेना कैवा, लेफ्ट साइड पे सिंपैथेटिक चेन, एंटीरियर पेंक्रियाज और थर्ड पार्ट ऑफ ये। ठीक है, अभी हम इसकी ब्रांचेस बासफा ये पूछ लेते हैं। इंफीरियर फ्रेनिक भी अयोर्टा की है। दूसरी चीज़ है रीनल आर्टरीज आ रही होती हैं यहाँ से, गोनाइडल आर्टरीज आ रही होती हैं, और लंबर की 4 आर्टरीज आ रही होती हैं। ठीक है, ये चीज़ अब हमने स्टमक की करनी थी स्लाइड। ये देखो मुझे जल्दी से बताओ सीलिएक में से कौन सी 3 मेन ब्रांचेस आ रही हैं? बच्चों जल्दी करो। लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक और हेपेटिक, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, कॉमन कॉमन हेपेटिक। अच्छा, सीलिएक, सीलिएक से पहले आई लेफ्ट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक ने क्या किया? लेफ्ट गैस्ट्रिक ने दे दिया यहाँ पे लेसर कर्वेचर को और इसोफिजियल ब्रांचेस। चलो, लेफ्ट गैस्ट्रिक के बाद अगली डॉक्टर साहबा ने बताई है कि स्प्लिनिक है। स्प्लिनिक ने क्या किया? स्प्लीन को डायरेक्ट दी, फिर इसने शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज दी, फिर क्या किया? ये क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रो मेंटल या एपिप्लोइक आर्टरी। सब मानते हैं इस चीज को? तो स्प्लिनिक आर्टरी जो सी है और साथ में जो सी आपकी टेल ऑफ पेंक्रियाज है, ये लीनोरीनल में जाएगा, स्प्लिनोरीनल लिगामेंट में। और जो लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटम है और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं वो कहाँ जाएंगी? आपकी गैस्ट्रोस्प्लिनिक में। ठीक है, अच्छा चलो अब आ जाओ इधर मेन वाली जो कि है आपके पास क्या? कॉमन मैडम हेपेटिक। ये जी जी, स्प्लिनिक से तो पैंक्रियाटिक भी निकलती है ना? हाँ जी, पेंक्रियाटिक मैग्ना भी आती है। पेंक्रियाटिक मैग्ना, ठीक है, ये नहीं, पेंक्रियाटिक मैग्ना वो असल ना उस तरह से नहीं होता है, सेपरेट एमसीक्यू आता है और इसमें ब्रांचेस में इतना हाईलाइट नहीं किया होता। मैं हर दफा जब मैं अपने टाइम पे होती थी ना एग्जाम के लिए तो मैंने सब भूल जाना, मैंने पहले कहना पेंक्रियाटिक मैग्ना बताएं, वो होती है। अच्छा चलो, तो ये होगी राइट हेपेटिक जो आपकी कॉमन हेपेटिक। ठीक है, ये कॉमन हेपेटिक से आपकी जा रही है राइट गैस्ट्रिक जो कि लेसर कर्वेचर को दे रही है।
ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी गैस्ट्रोड्यूडेनल। गैस्ट्रोड्यूडेनल किसको करती है? फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम पोस्टीरियर में ये रप्चर करेगी। स्टमक के पोस्टीरियर में जो बेड पे स्प्लेनिक आर्टरी रप्चर करेगी। लेसर कर्वेचर पे लेफ्ट गैस्ट्रिक जाएगी। जो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है वो आपकी करेगी पोर्टोवेनल सिस्टम में एनास्टोमोस करेगी। अच्छा, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आगे क्या कर रही है? 2 ब्रांचेस दे रही है, कौन कौन सी? अगर वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है तो यहाँ पे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है जो कि ग्रेटर कर्वेचर पे जा रही है। अच्छा, दूसरी कौन सी दे रही है ये नीचे जाकर? बताएं, पैंक्रियाज वाली, सुपीरियर पैंक्रियाटिको डिडिनल आर्टरी। ठीक है, चले अब आगे। अब जो हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है वो दे रही है लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक फिर सिस्टिक आर्टरी। ठीक है, ये वाली ब्रांचेस हो गई सीलिएक की। अब सुपीरियर मेजेंटेरिक पे आओ, कौन सा लेवल है ये सुपीरियर मेजेंटेरिक? L1। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये किसको कर रही है? उधर सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल था, इंफीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आएगा। ठीक है, ये जो ड्यूडेनम को भी करेगा और पैंक्रियाज को, मगर ज्यादा एमसीक्यू इसके साथ आता है इंफीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल। अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि जी पैंक्रियाटिक मैग्ना भी आएगी, तो मुझे एक बात बताओ, सुपीरियर मेजेंटेरिक से भी एक एसेसरी आती है, कौन सी आती है? एसेसरी कौन सी आती है? वो भी मेरे ख्याल से पेंक्रियास की ही है। नहीं 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 नहीं, हेपेटिक शायद होती है एसेसरी। हेपेटिक होती है या गैस्ट्रिक होती है, अभी जी मुझे जी कंफर्म। हेपेटिक है, हेपेटिक है जी, हेपेटिक अच्छा, है मैडम, वो मुझे याद। ठीक है ठीक है, वो ये है। चलो अब आगे चलते हैं, ये भी एक एमसीक्यू है। अच्छा, अब ये क्या है कि ये सबसे पहले आपको देती एक्सक्यूज मी है। मैडम, जी जी, मैडम जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है, राइट ये गैस्ट्रोएपिप्लोइक। गैस्ट्रो ड्यूडिनल से ही निकलती है ना? हाँ जी, गैस्ट्रोड्यूडेनल से आते हैं, एक वो, एक सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल। ठीक है, जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक है वो स्प्लीन से जो आ रही है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक उसके साथ एनास्टोमोस करती रहेगी। बाकी जो गैस्ट्रोड्यूडेनल की दूसरी ब्रांच है सुपीरियर, जो आपकी है ये पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल, वो इंफीरियर जो सुपीरियर मेजेंटेरिक से आ रही है उसके साथ एनास्टोमोस कर जाएगी। ठीक है, और जो राइट गैस्ट्रिक है वो डायरेक्ट कॉमन हेपेटिक से निकलेगी। जी जी, और वो लेफ्ट वाली से एनास्टोमोस करेगी, लेसर कर्वेचर पे करेगी। एनास्टोमोस नहीं, लाइक उसके पार्ट को सप्लाई करेगी बेसिकली। ठीक है, एनास्टोमोस नहीं करेगी, बेसिकली वो सप्लाई करेगी। ठीक है, अच्छा चलो, अब सुपीरियर मेजेंटेरिक से आपके इंफीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये देखो, ये आ रही है आपके पास इलियोकोलिक। ठीक है, पैंक्रियास को कर दिया, डिडिनम को कर दिया, जिजिनम को कर दिया, फिर आइलियम आ गया, फिर इलियोकोलिक जंक्शन जो सा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, इलियोकोलिक आर्टरीज आएंगी। इसमें आपकी एक एंटीरियर डिवीजन है, एक आपकी पोस्टीरियर डिवीजन है। ठीक है, एंटीरियर जोन से एंटीरियर देगी इलियोकोलिक, और पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर देगी। पोस्टीरियर से पेंडिकुलर ब्रांच आएगी। ठीक है, पोस्टीरियर, अभी मेरे ख्याल से किधर लिखा भी होगा। ये देखो ना, ये जुजिनल आर्टरीज हैं, इलियल आर्टरीज हैं, फिर आपकी ये दे रहा है इधर आकर इलियोकोलिक। ठीक है, इलियोकोलिक में एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन से आपकी पेंडिकुलर आएगी, ये भी एमसीक्यू है, पोस्टीरियर डिवीजन। फिर इसके बाद राइट कोलिक है, फिर आपके पास मिडल कोलिक है, मिडल कोलिक के साथ एमसीक्यू आता है कि किसकी ब्रांच है। फिर यहाँ पे जहाँ पे मीडियल 2/3 लैटरल 1/3, ठीक है, यहाँ पे फिर ये दोनों जंक्शन है इसका, सुपीरियर मेजेंटेरिक का और इंफीरियर मेजेंटेरिक का, इसको कहते हैं मार्जिनल। ठीक है, फिर ये नीचे आकर ये देखो, ये मार्जिनल लिखा हुआ है। फिर ये नीचे आकर ये जो इंफीरियर मेजेंटेरिक है यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट दे रहा है? L2, ये L4 हो, L3 हो गया। ठीक है, L2 से रीनल आ रही है। अच्छा, फिर ये जोन से लेफ्ट कॉलिक दे रहा है। अब वो जो कहते हैं कि आपका जोन सा है ना पोर्टोवीनल जो है वो सिस्टम, उसमें कौन सा होगा? तो लेफ्ट कॉलिक वेन होती है उधर। ठीक है, अच्छा, फिर ये इंफीरियर मेजेंटेरिक, फिर सिग्मोइड है। अब वो कहते हैं सिग्मोइड क्यों नहीं होगी डैमेज? सिग्मोइड का ना एक और सप्लाई है जो कि आपका नर्व की बात करता है। ठीक है, जैसे IM, जो जैसे वो कहते हैं ना मेजेंटेरिक इस्कीमिया किसकी वजह से? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इसी तरह के इसका जोन सा है ना, अब पता नहीं वेगस था शायद, किसी को याद हो?
वेगल इनर्वेशन है या एक ये, या फिर दूसरा था हाइपोगैस्ट्रिक। अब इन दोनों में से कुछ है, प्लेक्सस, कि जिसकी वजह से सुपीरियर जो सिग्मॉइड है वो स्पेयर हो जाता है। वो एमसीक्यू की स्टेम मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, सिग्मॉइड के बाद फिर आपके पास रेक्टल एरिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी सिग्मोइडल आर्टरीज दे रहा है, ठीक है। अब रेक्टम की फिर अपनी सप्लाई है, जो कि एक ब्रांच इधर से आएगी आपके पास इंफीरियर मेसेंटेरिक से, बाकी सारी आपके पास नीचे से आएंगी, ठीक है। वो किधर लिखा हुआ है? इतना क्लियर हो गया सबको? फिर ये रेक्टम है, ठीक है। रेक्टम में सुपीरियर है, ये वाली सुपीरियर रेक्टल, फिर है आपकी ये मिडल रेक्टल, फिर है आपकी इंफीरियर रेक्टल। हाँ जी, मुझे ब्रांचेस बताओ, सुपीरियर रेक्टल किसकी ब्रांच है? अभी हम ऊपर करके आए हैं, इंफीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है। मिडल किसकी ब्रांच है? इंटरनल आइलिक, जो खुद किसकी ब्रांच है? अच्छा नहीं, इंटरनल इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। अच्छा, इंफीरियर रेक्टल किसकी ब्रांच है? जो इंटरनल पुटेडल जो खुद इंटरनल आइलिक से निकलती है। हाँ, ये मैं पूछ रही थी। तो जो कि खुद इधर से आ रही है, ठीक है। इस तरह आप लोगों की रेक्टम की भी होगी ब्लड सप्लाई, ठीक है। यहाँ तक मैंने करा दिया है। 5 o'clock आप लोगों का दूसरा लेक्चर है। अभी जस्ट हम जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स देख लेते हैं, बल्कि ये पॉइंट्स अब आप लोग खुद देख लो, एक दफा रीड कर ही लेते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई अपर कर्वेचर ऑफ द स्टमक फ्रॉम सीलियक ट्रंक। तो लोअर कर्वेचर को कौन कर रहा है? राइट गैस्ट्रिक, शॉर्ट ठीक है। गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रिक लेसर कर्वेचर के लोअर पोर्शन को राइट गैस्ट्रिक कर रहा है। शॉर्ट गैस्ट्रिक जोन सी है वो आपके ग्रेटर कर्वेचर को कर रहा है, ठीक है, स्प्लेनिक से जो आ रही है। अच्छा, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक कहाँ से आ रही है? गैस्ट्रिक से, ठीक है। ब्रांच ऑफ शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल, इट कम्स फ्रॉम स्प्लेनिक, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक बेसिकली वो कह रहे हैं ये आगे से शॉर्ट गैस्ट्रिक की वेसल्स हैं जो कि आपकी स्प्लेनिक से आ रही है, डायरेक्ट स्प्लेनिक से नहीं आ रही। ये पॉइंट देखो, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, तो ये स्प्लीन से स्प्लेनिक आ रही है, स्प्लेनिक के आगे से शॉर्ट गैस्ट्रिक है, शॉर्ट गैस्ट्रिक स्टमक के फंडस को दे रही है, और नीचे जाके इधर से जो उनसे ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो कि ग्रेटर कर्वेचर को दे रही है, ठीक है, यूं है। अच्छा जी, जो कि खुद सीलियक से आ रही है। द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोडिडेनल आर्टरी विच कम ओरिजिनली फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी एंड देयरफॉर सीलियक एक्सिस, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज लेसर कर्वेचर, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ड्रेन इनटू, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्टल वेन, आईवीसी नहीं लिखना, ठीक है, पोर्टल वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक की बात कर रहा है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक। ड्यूरिंग एसोफेजेक्टमी स्टमक इज मोबिलाइज्ड इन अपर पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोफेगस को जब रिमूव करेंगे। एसोफेगस की भी वैसे ब्लड सप्लाई इधर कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। मोबिलाइज्ड अपर पोर्शन ऑफ थोरेक्स थ्रू एनास्टोमोस विद फेरिंक्स, व्हिच आर्टरी इज मोबिलाइज्ड? तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जिसकी किसकी ब्रांच है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल, ठीक है। तो ये इसको आपने करना है, ठीक है, एसोफेजेक्टमी के टाइम पे। अ सर्जन गिव अ सब कॉस्टल इंसिजन व्हिच कट्स द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये मैंने पूछा था, ये बार बार मैं बोल रही थी कि मुझे एम्बोलस लग रहा था। तो कौन सा जाएगा? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी उसको कर लेगी। नेक्रोसिस हो गया ड्यू टू एनास्टोमोसिस विद, नॉट अंडरगो नेक्रोसिस ड्यू टू एनास्टोमोसिस विद इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपरफिशियल, अब सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक देखो, सुपरफिशियल को ध्यान से पढ़ना है कि सुपीरियर पूछ रहे हैं सुपरफिशियल। तो ये क्या है कि एक तो ये गैस्ट्रो सेफनस ओपनिंग का कंटेंट है, दूसरी चीज फेमरल की ब्रांच है, तीसरी चीज है कि इधर से सेफनस ओपनिंग को ओवल ओपनिंग भी कहते हैं, और इसका कंटेंट क्या क्या है? डीप सर्कमफ्लेक्स भी यहीं से जाती है, सेफनस वेन भी इधर से जाती है, और साथ में ये जो सी आपकी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये सेफनस ओपनिंग की 3-4 कंटेंट लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, इन सबको इकट्ठे कर लो। तो सुपरफिशियल जो सी है एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये एक सुपीरियर कोई थी। अच्छा, विच आर्टरी लाई पोस्टीरियर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, तो यही ब्लीड करेगी। डैमेज टू फंडस ऑफ स्टमक, इट विल ब्लीड बाय शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अभी मैंने बताया फंडस किसको कर रही है? शॉर्ट गैस्ट्रिक, जो कि स्प्लीनिक से आ रही है, और ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आगे से क्या दे रही है? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। inferior epigastric artery is branch of external iliac, superficial is branch of femoral, and superior is branch of, जी superior is branch of internal thoracic artery. इंटरनल थोरेसिक,
ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक में एसोफेजियल ब्रांच, गैस्ट्रिक ब्रांच। कॉमन हेपेटिक में राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, सुप्राड्यूडेनल, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और सुपीरियर पैंक्रियाटिक और डिडिनल। ये नहीं लिखा हुआ बट देख लो। स्प्लेनिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और पैंक्रियाटिक ब्रांचेस। ठीक है। इन सीलियक ट्रंक इज कंप्रेस्ड बाय स्पेस ऑक्यूपाइंग लिगेंड। द स्ट्रक्चर लीस्ट लाइकली टू बी कम इस्कीमिक इज लिवर। ठीक है। सीलियक ट्रंक की क्यों? लिवर के ड्यूअल सप्लाई इसलिए। आर्टरी राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम aorta सीलियक ट्रंक। ठीक है। अच्छा जी। पैंक्रियाटिक मैग्ना आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक। राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, गैस्ट्रोडिडिनल, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, स्प्लेनिक। एंटीरियर टू aorta सीलियक प्लेक्सस। तो ये देखो ये aorta है तो इसके एंटीरियरली सीलियक प्लेक्सस है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्व ब्लॉक फॉर अपर एब्डोमिनल विजरा? ठीक है। तो सीलियक ब्लॉक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी। अब अनपेयर्ड आर्टरी सीलियक। सीलियक प्लेक्सस लाइज एंटीरियर टू aorta। सीलियक प्लेक्सस कहाँ से? T11 T12 टू L1। एक्सेसरी राइट हेपेटिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल aorta कौन सी है? सीलियक ट्रंक है। ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, राइट इज हेपेटिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी यूजुअली ब्रांच फ्रॉम वन ऑफ हेपेटिक आर्टरीज। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात कर रहा है। ठीक है। कॉमन, प्रॉपर और लेफ्ट हेपेटिक। हाँ जी बताएं जी। राइट गैस्ट्रिक कहाँ से? कॉमन से, प्रॉपर से या लेफ्ट से? हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर से नहीं आता कॉमन से है। जी। आवाज नहीं आई। कॉमन से है मैडम, कॉमन से जहाँ तक मुझे याद है कॉमन से है वो। अच्छा proper एक से सेकंड। right और left है। अच्छा ठीक है। राइट कॉमन से है जी, कॉमन से है। ठीक है। कॉमन से है। अच्छा देखो अब 4:40 हो रहे हैं, 5 o'clock शायद आप लोगों का टेस्ट वो है, वो क्लास है। ठीक है। तो ये बाकी का जोन सा है तो काफी, ये हम सेकंड क्लास में अरेंज करते हैं। ठीक है। एब्डोमेन बहुत बड़ा है, एक दिन में तो वैसे मुश्किल ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एब्डोमेन आज पूरा करें। ठीक है।